हेलो एवरीवन, कैसे हो आप सभी। ये देखिए मेरी जो इस घर की मैंने आपको बताया है कि 6 किस्तें जाती हैं, उसमें से 4 किस्तें मैं भर चुकी हूँ, 2 किस्तें बची हुई हैं। एक किस्त जाएगी 1,15,100 की, दूसरी जाएगी 1,15,100 की। ठीक है, आज मैं आपको बताऊंगी मेरे एक दोनों अकाउंट में कितने रुपए हैं इस टाइम, कितना मेरा अभी खर्चा है, कहाँ मेरी क्या देनदारी है। मैं आपके साथ सारी कुछ चीज़ें शेयर कर रही हूँ। निधि की दुनिया में आप सभी का स्वागत है। बाय फेस अभी नहीं आऊँगी, बाद में आऊँगी, टाइम मिलेगा जब। ठीक है, तो अब ये देख लीजिए, अब मेरे को दोनों फ्लैट्स की रजिस्ट्री के लिए चाहिए, एक का 50,000, दूसरे का 90,000 रुपये। तो टोटल अभी मेरी जो बाइक है, बाइक की किस्त जो है इंस्टॉलमेंट मेरी टोटल मिला के अभी 8 महीने की 25,600 रुपये की अभी पेंडिंग है। इसके बाद मेरा प्रॉपर्टी टैक्स लगता है हर साल दोनों फ्लैट्स का 12,000 रुपये, मेंटेनेंस जाता है 8,000 रुपये दोनों फ्लैट्स का, चाहे वो एक एक महीना करके दे दो 750 करके, या फिर पूरे साल का इकट्ठा भर दो। तो मैं चाहती हूँ मैं इकट्ठा ही भर दूँ आगे, क्योंकि अगर लेट जमा करवाओ तो फिर फाइन लगता है और कई बार याद नहीं रहता। तो ये तो है मेरी लाइबिलिटीज़ जिनकी मुझे सबसे ज़्यादा टेंशन होती है मेरी लाइफ में। ये टेंशन्स हैं, ये सारी मेरी टेंशन्स हैं जिसकी वजह से मैं स्ट्रेस में रहती हूँ, क्योंकि मेरी इतनी सारी देनदारी है। अब इसका टोटल करते हैं। टोटल आया 3,88,600 रुपये, राउंड ऑफ करके 3,88,000 रुपये। तो इसका मतलब देखो, इतने रुपए तो मुझे चाहिए अपना सारा लोन ख़त्म करने के लिए, ताकि मैं अपना लोन फ्री हो पाऊँ। अब बात कर लेते हैं मेरे पास कितने पैसे हैं अकाउंट में। तो देखिए, ये देखो मेरी मम्मी है यहाँ पे अपना चाय बनाने लग रहे हैं। तो अभी मैं आपसे बात करती हूँ पहले। अब देखो मेरे पास 2 अकाउंट हैं, ठीक है। तो दोनों अकाउंट में से एक अकाउंट में तो इस टाइम मेरे पास 6,000 रुपये पड़े हैं। अभी मैंने पिछले मतलब मेरी एक ब्रांड है, उनके ना मेरे 3 महीने के पैसे अटके हुए हैं, जब वो आ जाएंगे, और अभी भी कुछ प्रमोशन दी थी मैंने 1-2, तो कुल मिला के मेरे उस पर 12-1,000 रुपये हो जाएंगे आई थिंक, महीने 2 महीने बाद। तो उस अकाउंट से तो देखो ऐसा है कि 10,000 की लिमिट है उस अकाउंट की। तो अगर 12,000 रुपये अगर मेरे अकाउंट में है ना, तो मैं 2,000 निकाल सकती हूँ, 10,000 मेरे को छोड़ने पड़ते हैं उस अकाउंट में। तो उस अकाउंट से तो मेरा यही है, कभी कभार अगर एक्स्ट्रा होते हैं 10 से ऊपर, तो मैं कभी 2,000-3,000 रुपये निकलवा भी लेती हूँ। अभी फ़िलहाल देखो आएंगी पेमेंट, जैसे आएंगी उसमें कुछ थोड़ा बहुत हो जाएगा। तो उस वाले उसमें तो बस मेरा थोड़ा बहुत जैसे कभी निकाल लेती हूँ 2-3 हज़ार रुपये। तो अब मैं करती हूँ अपना दूसरे अकाउंट की बात, क्योंकि दूसरे अकाउंट में मेरे कितने पैसे हैं ये देखो। अभी देखो मैंने पापा जी को 25,550 रुपये पापा जी से लेने हैं, ठीक है, पापा जी को मैंने दे रखे हैं। तो इसमें पहले ज़्यादा थे, लेकिन पापा जी से अभी मैंने 1,000 रुपये लिए तो वो माइनस कर दिया 1,000 रुपये, 700 रुपये मैंने फिर माइनस कर दिए मेरी नाक की नथ के, जो बढ़ते हैं घटते हैं मैं कर देती हूँ हिसाब। तो ये तो वो पैसे हैं जो पापा जी से मुझे लेने हैं, ठीक है। इसके अलावा अभी मेरा जैसे इस महीने की एंड तक कह रही हूँ, आखिरी में मेरे अकाउंट में कितने पैसे हैं वो भी मैं आपके साथ शेयर कर रही हूँ। मतलब दिसंबर एंड में जैसे मेरा पूरा मतलब अभी तक की 2-3-4 महीने जैसे भी है यूट्यूब की सैलरी मिला के जो मेरी सेविंग है, अभी इस महीने की यूट्यूब इनकम मिलाने के बाद मैं बोल रही हूँ, तो मेरे अकाउंट में पैसे हैं इस टाइम 1,09,725 रुपये, ठीक है। तो कुल मिला के ये भी पैसे क्योंकि मेरे को लेने हैं, और अभी इस मेले पैसों में से भी पापा जी को दिसंबर में मुझे देने हैं करीबन 90,000 रुपये, तो पापा जी को मुझे देने पड़ेंगे अभी इस वाले अकाउंट में से मेरे को, क्योंकि पापा जी को घर के ऊपर वाले जो घर है ना, इसके ऊपर वाला, उसकी किस्त भरनी है, और उसकी किस्त है 1,26,000। तो 90 मैं दे दूंगी, बाकी पापा जी के पास कुछ होगा ही, जोड़ के अपनी किस्त भर देंगे। तो फिर पापा जी से मुझे लेने होंगे, देख लो कितना हिसाब लगा लो, 90 अगर यहाँ से दूंगी, इतना मैं दे चुकी हूँ, तो करीबन देख लो कितना पैसा है जो पापा जी को मुझे वापस करना होगा। तो वो पैसा तो देखो मेरा कहीं नहीं जाना, वो पैसा तो मुझे पापा वापस कर ही देंगे, जैसे ही करेंगे मैं अपने घर की एक किस्त भर दूंगी। तो इतना पैसा ही लगा लो, एक तरीके से जमा कर दिया मैंने, मेरे पास है, मतलब मैंने दे रखा है आगे, ठीक है, पापा जी को दे रखा है। तो 1,35,275 रुपये मेरे पास है। अगर ये पैसा मेरे पास होता तो मैं एक घर की किस्त और कम कर सकती थी। देखो 1,15,100 की मैं किस्त भी कम कर सकती थी। इसके अलावा जो मेरा ये वाला जो है, ये मेरा टैक्स है, मैं ये भी ख़त्म कर सकती थी, और मेंटेनेंस भी ख़त्म कर सकती थी, मैं थोड़ा बहुत कर सकती थी, लेकिन चलो कोई नहीं, वो पापा जी जब वापस करेंगे तब मैं भर दूंगी अपना। तो इसके बाद मैं अब ये देखो, इसके बाद ये देखो मैंने 10,000 ही माइनस इसलिए किया है क्योंकि इसमें से, क्योंकि मुझे इस अकाउंट में भी 10,000 रखने ही पड़ते हैं, अदरवाइज फाइन लगता है मेरा। तो इसका मतलब मैं 1,25,000 ही लगा लो, ठीक है। ये इसमें से जैसे ये वाला भी मैंने जमा कर दिए, पापा से लेने हैं मुझे, ठीक है, मेरे पास इतने बचेंगे जो मैं खर्च कर सकती हूँ बाद में। तो अब मैंने इसमें से माइनस किए, तो मेरे कितने बचे,
2,63,325 रुपये, मतलब माइनस करने के बाद भी जो कि मुझे कमाने पड़ेंगे। अभी भी मेरे को आगे मेहनत, क्योंकि ये तो चलो हो गया, हो जाएगा, आज नहीं तो कल मेरे फादर है, मुझे देंगे ही पैसे जो मेरे से लेंगे। लेकिन उसके बाद भी मेरे पास जो मेरा लाइबिलिटीज़ कितनी रह जाएंगी, इतनी, मतलब इतने पैसे 2,63,000 रुपये तो मुझे फिर भी अभी ये पैसे मेरे पास नहीं है बिल्कुल भी, ये ज़ीरो है मेरे पास। और ये पैसे मुझे कमाने पड़ेंगे, तब जाके मेरा ये सारे काम होंगे, ये सारे, मतलब मेरा ये एक और सेकंड किस्त भी जाएगी, ये भी, रजिस्ट्री भी होगी, ये सारे काम तभी होंगे जब मैं ये पैसे कमाऊंगी। देखो ये मुझे इस साल कमाने हैं, और ये तो वो हैं कि जो कमाने हैं। इसके अलावा देखो, आपको पता है, मैंने बता रखा है, मेरा महीने का 16,000 का खर्चा है, ठीक है। मतलब ये तो मुझे सेविंग है, कहीं ना कहीं मुझे इस साल करनी पड़ेगी, तब जाके मेरी ये लाइबिलिटीज़ ख़त्म होंगी, ये निकल जाएगा जब। इसके अलावा आपको पता है कि मेरा हर साल ना 16,000 रुपये का तो मेरा महीने का खर्चा भी है, क्योंकि बच्चे का भी खर्चा होता है, स्कूल फीस, ट्यूशन फीस, पेट्रोल, बिजली बिल, आपको मैंने सारा कुछ बताया हुआ है। घर का एक एक चीज़ मतलब खर्चा हो ही जाता है इतना, तो जैसे फल फ्रूट सामान सब्जियां वगैरह मिला के राशन पानी, इतना 16,000, या मैक्सिमम लगा लो, चलो 15,000 ही लगा लो महीने का, तो 15 से 16,000 तो महीने का खर्चा घर पे भी हो ही जाता है। तो वो भी अगर लगाऊं, चलो 1,92,000 बन गया, चलो इसको चाहे 1,80 लगा लो, कि 1,80 भी लगा लो आगे। तो इनको जब मैंने जमा किया, ये आया मेरा 4,55,325 रुपये। तो इसको मैं थोड़ा सा राउंड ऑफ करके, नहीं इसमें कम नहीं हो पाएगा, क्योंकि दूध का बिल भी आता है, देखो 2,700 रुपये वो भी है, और भी बहुत खर्चे हैं, बहुत खर्चे हो जाते हैं, तो इसको राउंड ऑफ मुश्किल ही कर पाऊंगी। तो ये देखो 4,55,325, मतलब इतने रुपए की तो मेरे को देनी है, ये सारे खर्चे हैं जो मेरे, ठीक है। इसके अलावा ये वाला खर्चा देखो, जो मेरे घर खर्च वगैरह में चाहिए, तो मतलब मुझे कम से कम भी 4,55,325। और इसके अलावा भी आपको पता है कि मेरे पैसे ना जितने भी आते हैं उसमें से कट के आते हैं, बहुत ज़्यादा कटते हैं मेरे, हर महीने मेरे 4-5 हज़ार लेस करके आता है मेरा पैसे, जो भी मेरे यूट्यूब से आते हैं बहुत कटते हैं। तो वो भी 50,000 मैंने ऐड करे जो मेरे कटते हैं। मान लो अगर मेरे 25,000 मेरी इनकम बनती है ना यूट्यूब से, तो मेरे अकाउंट में 20 ही हज़ार आते हैं, मुझे नहीं पता, और वो ये शुरू से ही है मेरे साथ, शुरू से। जैसे मान लो अगर मेरे 30,000 किसी महीने बन गए ना, तो मेरे अकाउंट में तो 26 ही आएंगे, पता नहीं किस चीज़ के कटते हैं, मतलब TDS वगैरह कट जाता है, क्योंकि बाहर से आती है ना, तो उसमें भी लगता है बहुत सारा, तो वो कट के आते हैं मेरे। तो इसलिए मैंने 50,000 और ऐड कर दिए, जो मेरे कट जाते हैं, है ना, हर महीने कटते हैं, ज़्यादा ही कटते हैं बल्कि। तो 5 लाख का मतलब सोचो यार, मेरे को मतलब हर महीने कम से कम भी, मतलब कम से कम भी कितना करना पड़ेगा यार मुझे, कम से कम 45,000 रुपये महीना कमाऊंगी, तब जाके कुछ 40 एक अकाउंट में आएंगे। 40,000 अगर अकाउंट में आते हैं, तब जाके मेरा ये देखो, ये खर्चा मेरा पूरा ख़त्म होगा। और इसमें मेरे 2 खर्चे और थे, एक मैंने सोचा था विहान के लिए FD करवाऊंगी 1,00,000 रुपए की, और दूसरा मैंने सोचा था कि मतलब शादी के लिए जो पैसा है मैं खुद लगाऊंगी, तो वो तो मैंने जोड़ा ही नहीं है। तो सोच के देखो मैं कितनी सारी मेरे ऊपर ये है, मैं ऐसे देखती हूँ अब ये कैसे होगा, वो कैसे होगा, वो कैसे होगा। मतलब बंदा ना पैसों के मामले में, मतलब जो पैसों की टेंशन होती है ना, वो बहुत बुरी टेंशन होती है सही में। मैं यूं ही लिखती रहती हूँ, मेरा ये रहता है, वो रहता है, ये रहता है, मैं करती रहती हूँ पूरे टाइम, क्या करें, बहुत डिप्रेशन आता है यार, पैसों का भी टेंशन होती है। अगर मेरी सैलरी जैसे होता है यार, मैं सच बोल रही हूँ, मेरा जिस हिसाब से यूट्यूब चैनल चल रहा है ना, मैं 1 साल से ज़्यादा इस चैनल को चला ही नहीं पाऊँगी आगे, मुझे कोई ना कोई नौकरी करनी पड़ेगी अब आगे। क्योंकि देखो व्यूज़ आप खुद आपके सामने है, मेरे 5,000 व्यूज़ भी नहीं आ रहे हैं एक वीडियो पे, इस टाइम 5 ही हज़ार आ रहे हैं। तो 5,000 व्यूज़ भी मतलब वो भी तब जब आप बहुत ही ज़्यादा अच्छे से कैची थंबनेल बना रहे हो, तो कुछ नहीं आ रहा व्यूज़, मेरा चैनल बहुत डाउन चल रहा है इस टाइम। तो 5,000 व्यूज़ पे कितने रुपए आ जाएंगे, 200 रुपये आ जाएंगे। 200 रुपये में क्या मतलब, दिन का मैंने 3 वीडियो डाल के 500-600 रुपये कर भी लिया, तब भी मेरा कैसे खर्चे पूरे होंगे, आप ही देखिए ना, ये सारा है। और अभी मैं इस कंडीशन में भी नहीं हूँ कि 1 साल, पूरा 1 साल अभी मैं नौकरी नहीं कर सकती हूँ, मुझे मालूम है। मैं 2025 में कर सकती हूँ नौकरी, 2024 में बिल्कुल नहीं कर सकती हूँ, क्योंकि अभी मैं उस जोन में नहीं हूँ, मुझे उस जोन में तक पहुँचने में थोड़ा मुझे टाइम चाहिए मुझे अभी। तो इसीलिए मुझे अभी 1 साल तो पूरा यूट्यूब से ही अर्निंग करनी पड़ेगी, ये सारा लोन। अभी बस इसमें ये चीज़ अच्छी है, देखो इसमें जो ये काम है ना, देखो ये जो रजिस्ट्री वाला, ये दोनों लोन, ये ज़रूरी नहीं है, ये चाहे मैं थोड़ा रुक के भी करवा सकती हूँ। जैसे मैं अगर इन दो घरों की रजिस्ट्री में से इस साल मैंने एक घर की भी रजिस्ट्री करवा ली ना, चाहे मैं इस वाले की करवा लूँ 50,000 की, और ये दूसरे घर की रजिस्ट्री चाहे मैं रुक के करवा लूँ बाद में, जब मेरे पास हो इतना पैसा,
तब भी ठीक है, बाकी ये तो जाना ही जाना है, बाइक की इंस्टॉलमेंट। और ये किस्तें तो मुझे पूरा 100% भरोसा है मैं ये ख़त्म कर दूंगी इस साल, क्योंकि एक तो हुई हुई पड़ी है किस्त, फिर तो मेरा मेरा जो लोन है ये तो मैं ख़त्म कर ही दूंगी। बाकी ये भी थोड़ा थोड़ा करके करना पड़ेगा यार, मेहनत करनी पड़ेगी, ऐसे ही कुछ नहीं होता। लगेंगे, मेहनत करेंगे, वीडियोस बनाएंगे, व्यूज़ आए ना आए वीडियो तो डालनी ही पड़ेगी मुझे पूरा साल, चाहे महीने का 15,000 भी आता रहे, कम से कम एटलीस्ट कुछ तो निकलेगा। करेंगे, बाकी सेविंग करेंगे, अपनी तरफ से कोशिश करेंगे कि निधि की दुनिया को मैं अब अच्छा लेकर चलूँ, चैनल को अपनी तरफ से जितना होगा आप काम करेंगे। बाकी हाँ, ये टेंशन्स मेरे को बहुत रहती है, और जब मैंने लोन लिया था ना 5 लाख का, तब तो बहुत टेंशन थी। सॉरी, 6 लाख का लोन था मेरा अब 2 लाख का ये बचा हुआ है। बाकी ठीक है, करेंगे, मेहनत करेंगे तो सब हो जाएगा। चलिए जी, एंड करते हैं वीडियो का। अच्छी लगे तो लाइक कीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। बाय फेस इसलिए नहीं आ रही, बाय फेस ना मेरे फ़ोन में वो नहीं है कि इसी वीडियो में मतलब वो फ्रंट फेस आ जाए, मुझे कट लगाना पड़ेगा वीडियो में, और कट लगाने का मतलब है कि वीडियो में एडिटिंग करनी पड़ेगी, और अभी मेरी हालत नहीं है कि मैं वीडियो की एडिटिंग कर पाऊँ, इसीलिए ऐसे ही भेज रही हूँ वीडियो। चलिए एंड करते हैं वीडियो का, ध्यान रखिए, कल मिलते हैं, बाय बाय, टेक केयर।